हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर। जैसे कि आप पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, उसमें मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट होता ही है। और मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है। इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ताकि आपको मल्टी थ्रेडिंग आता है कि नहीं इसको जांच करने के लिए। बहुत सारे इंटरव्यूअर मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको आता है तो सिंपली वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हो तो सिंपली वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इस मल्टी थ्रेडिंग का, कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली, इससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेड है क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है यार, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे सिस्टम में। तो हम लोग आज इसको डिटेल्स में समझेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। अगर मल्टी थ्रेडिंग के बारे में अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको कैसे जवाब दोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और आपको हम इसमें देंगे बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। तो सिंपल अगर शब्दों में हम लोग बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग एक बड़े चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? बड़े से चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको अलग अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक काम को 10 लोग कर रहा है और उसी काम को कोई एक आदमी करे तो टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए एक काम को 10 लोगों से करा लो, फटाफट काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक काम भी करते रहेगा तो फिर उसको 10 गुना टाइम लगेगा और वो करते रह जाएगा, तो काम जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उस जगह पे मल्टी थ्रेड का यूज करते हैं। और मल्टी थ्रेड कंसेप्ट यही हमें बुझाता है कि किसी भी बड़े चीज़ों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करो और उसको मल्टीपल लोगों से काम कराओ ताकि वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो अगर रियल टाइम एग्जांपल अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग का रियल टाइम एग्जांपल क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास लैपटॉप हो, तो सीधे आपके सामने एग्जांपल है कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप अपने सिस्टम को ओपन किए, उसमें आप ओपन करते हो ब्राउजर, आप ओपन करते हो अपना इक्लिप्स, मीडिया प्लेयर्स, नोट पैड, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप एक साथ ओपन कर सकते हो। तो मान लो कि आप यूट्यूब चालू कर दिए और उसमें यूट्यूब प्ले कर दिए कोई सॉन्ग, उसी के साथ आपने कोई मीडिया प्लेयर में कोई गाना बजा दिया, उसी साथ में कोई आपने मूवी चला दिया, उसी साथ में कोई आपने पेंट का यूज कर रहे हो, उसी समय में आपने क्लिप्स का यूज कर रहे हो, उसी समय में आपने नोट पैड भी ओपन किया हुआ है। तो एक सिस्टम में बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ या वन बाय वन करके चल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी वर्क जो है एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं गेमिंग पर्पस के लिए। किसके लिए? गेमिंग पर्पस के लिए। इसलिए ताकि हम लोग को जब गेम, जैसे मान लो कि आपके पास एक गेम है पबजी, आप सब कोई उससे मतलब वाकिफ होंगे। पबजी क्या होता है कि पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। एक गेम में कोई आदमी है, उसके पास गन है, एक होम है, एक कार है, मतलब बहुत सारे, एक फॉरेस्ट है, एक हवाई जहाज है, एक पैरासूट है, मतलब सो मेनी थिंग है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें। और सभी ऑब्जेक्ट का एक इवेंट ट्रिगर होता है और सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। अगर उसमें मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट नहीं यूज होता तो डेफिनेटली वो गेम नहीं चलता, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का गेमिंग साइड में। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो कि हाँ मुझे एक गेम डेवलपर बनना है, तो डेफिनेटली आप मल्टी थ्रेडिंग को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पूरा डेप्थ में कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है और इससे कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास एक पबजी स्क्रीन है, तो मान लो ये आपके पास स्क्रीन है पबजी का, आप अपने लैपटॉप में या पीसी में ओपन किए हो, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है।
कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई होम है, ये आपका बंदूक है, ये आपका सूज है, आपका एक गन में जो बुलेट होता है वो बुलेट है, एक कार है आपका, एक पैरासूट है, ये हवाई जहाज है। मतलब मल्टीपल कंपोनेंट होता है इस एक स्क्रीन में, मतलब कि एक फ्रेम में मल्टीपल कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होता है। जैसे ये जो है इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे है। मतलब एक आदमी गन भी चला रहा है, पैरासूट भी पकड़ा हुआ है, चल भी रहा है। तो मतलब मल्टीपल कंपोनेंट एक साथ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भी बड़ा टास्क है तो उसमें एक एक ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए अलग अलग थ्रेड है। ठीक है, अब सभी थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है और सभी को एक साथ लग रहा है कि आपको एक साथ सब कुछ हो रहा है, एक साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इंटरनली एक साथ नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, वो इतना फास्ट है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हाँ, ये जो कोई भी बड़ा टास्क हो, कोई भी बड़ा प्रोसेस हो, उसको एक सिंपल फॉर्म देना या उसको सब डिवाइड कर देना बहुत सारे पार्ट में और उस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना इंडिपेंडेंटली। मतलब मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। मतलब अगर इसे बात करें तो अगर प्रोसेसर के ऊपर बात करें तो मान लो मेरा जो कंप्यूटर है इसमें एक प्रोसेसर है। ठीक है, अब उस प्रोसेसर में क्या हुआ कि जैसे ही कि कोई भी हम मान लो कि नोटपैड ओपन किए तो एक टास्क, मतलब हमने क्लिक किया तो एक टास्क चला, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है या प्रोसेस है, उसको एक अलग प्रोसेसर हैंडल कर रहा है। ठीक है, एक थ्रेड है उसके लिए। उसी समय पे मैंने एक मीडिया प्लेयर ओपन किया और उसमें एक गाना चला दिया, तो मीडिया प्लेयर जैसे ही ओपन किया तो एक थ्रेड चला, उसके बाद गाना क्लिक किया तो उस मीडिया प्लेयर के अंदर आप रिवर्स कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, आगे कर सकते हो। तो एक मीडिया प्लेयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो एक टास्क आपने एग्जीक्यूट किया, उस टास्क के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट है। आप सॉन्ग को पॉज कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, पीछे कर सकते हो, उसके नाम को रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसी समय पे मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। जितना भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो इस सभी को कह सकते हो एक मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट का यूज करके उसे सब डिवाइड कर दिया गया है और इंडिपेंडेंटली सभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मल्टी थ्रेडिंग में शेड्यूलिंग जब पढ़ोगे, टास्क शेड्यूलिंग या मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम में, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। लेकिन उतना अगर आप एक नॉर्मल डेवलपर हो, गेमर डेवलपर नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गेम साइड में नहीं जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली समझने की ज़रूरत है कि हाँ, मल्टी थ्रेडिंग इज ए वे to divide the big task into the simple task and do the operation, all those operation are the simultaneously and independently, that is called multi-thread। आप ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, आप उसका डेफिनेशन दो, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इसको आप देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। अब देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली का वर्ड का मतलब होता है कि वन बाय वन, नहीं कि एक साथ ही होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि एक साथ हुआ कि वन बाय वन हुआ। वो होता है वन बाय वन, सभी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पहले ई हुआ, फिर हुआ, फिर ई, फिर ई, फटाफट मतलब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, साइमल्टेनियसली। उसके बाद ए थ्रेड इज एन लाइट वेट सब प्रोसेस। लाइट वेट मतलब होता है बहुत हल्का, लाइट वेट बहुत आसान, बहुत हल्का, इजली मतलब आप कर सकते हो उसे, बहुत हल्का होता है। लाइट वेट मतलब बहुत हल्का। एंड सब प्रोसेस मतलब एक बड़े टास्क को छोटा कर देना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव ए मल्टी टास्किंग मतलब मल्टीपल वर्क एक साथ परफॉर्म करना, दैट्स इट। However, we are using the multi-threading या multi-processing because thread use as a shared memory area।
अब देखो थ्रेड क्या करता है ना कि जो आपके पास मेमोरी है रैम में, उस सभी प्रोसेसर के लिए अलग अलग शेयर कर देता है, तो सभी इंडिपेंडेंटली अपना अपना टास्क एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट को ला करके दे देते हैं। तो इस तरह से आसानी हो जाता है, हम लोग का फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। एंड दे डोंट एलोकेट सेपरेट मेमोरी एरिया फॉर द सेव memory and context switching between the thread takes less time than processor। ओके सही है, बहुत थ्रेड फास्ट होता है। उसके बाद अगर एग्जांपल बताएं तो जावा मल्टी थ्रेडिंग इज यूज मस्टली फॉर द गेम एंड एनिमेशन। देखो गेमिंग के साइड में और एनिमेशन के साइड में ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, या कहीं कहीं हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस समय पर भी कभी कभी यूज आ जाता है कि इस काम को हम लोग मल्टी थ्रेड से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो फिर हम लोग को मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर एडवांटेज का बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज है मल्टी थ्रेडिंग का। जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है, इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। अगर एक काम पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरा काम तो हो गया, तो ब्लॉक नहीं करता है, मतलब आप ब्लॉक नहीं हो पाओगे। आप इस रिसोर्स से नहीं मिला तो उससे मिलेगा, उससे नहीं मिला तो उससे मिलेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड यू कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशन एट ए सेम टाइम, और मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। यू कैन परफॉर्म ए मेनी ऑपरेशन टुगेदर टू सेव द टाइम। एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो, ऐसा परफॉर्मेंस मतलब देता है आपको। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, गुड, so that does not affect other threads if an exception occurs in the single thread। मान लो हमारे पास एक सिस्टम में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन मान लो मल्टी मीडिया हमारा क्रैश हो गया, सॉन्ग मतलब कि क्रैश हो गया या कुछ नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से जो मेरा नोट पैड है वो ख़राब नहीं होगा, उसकी वजह से मेरा दूसरा कोई यूट्यूब जो मैं देख रहा हूँ उसकी वजह से कोई मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। दूसरा कोई टास्क भी एग्जीक्यूट जो हो रहा होगा वो बंद नहीं होगा, वो करता ही रहेगा अपना काम। व्हाट इज द थ्रेड इन जावा, एक्चुअल चीज़ें ये है, आप इसको याद कर लो कि व्हाट इज द थ्रेड इन जावा क्या होता है एक्चुअल में। ए थ्रेड इज एन ए लाइट वेट सब प्रोसेस, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग, इट इज एन ए सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। एंड थ्रेड्स आर द इंडिपेंडेंट इफ देयर्स अकर एक्सेप्शन इन द वन थ्रेड, इट does not affect other threads, it use a shared memory area। और कौन सा एरिया यूज करता है, शेयर्ड मेमोरी एरिया का यूज करता है, और इंडिपेंडेंटली सभी टास्क एग्जीक्यूट होते हैं और उसका रिजल्ट आकर के एक साथ मर्ज हो जाते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि हाँ दिस इज द थ्रेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्रेड से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जैसे इसका डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि आप कैसे मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन जावा में, जावा लैंग्वेज में, आप कैसे थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे कस्टम थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम भी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना करके लाएं आप लोगों के उत्साह की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।